हाँ बना लो। बैठ जाना, सुनो यहाँ पे। प्रभु कोटि कोटि क्या आरती तेरी उतारो श्वास के हर दीप से। आरती तेरी उतारो श्वास के हर दीप से। झिलमिलाती ज्योति अंतर जो सीप में मेरी पूजा भी है तो मेरा मंदिर भी है तो। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। नाक पे हाथ मत डालो। गुस्सा कर रही हो आज? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो आप? सुन लो मैंने कोटि कोटि प्रणाम गुरु कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षादाता आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्षी समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, और बीजाक्षर मंडल विधान की, परम पूज्य रत्नमा श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। जीवो यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है। यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है। जो स्वयं जलकर औरों को रोशनी दे, जमाना उसे याद करता है, जमाना उसे याद करता है। तो स्वयं जल करके औरों को रोशनी देता है, बहुत दुर्लभ होता है। औरों की रोशनी पर पलने वाले तो लोग आपको ठौर ठौर पर मिल जाएंगे, लेकिन जो स्वयं जल करके औरों को रोशन करता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, जिनने अपने जीवन के अंतस के अध्यात्म के धरातल पर जितनी गहराई में उतरते गए, उतने ही बाहर में आकर के जन जन का उन्होंने उद्धार किया। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशुओं का भी उद्धार किया। और उन्होंने मात्र जैन जाति के लिए ही नहीं, वरन मानव उपकार के बारे में सोचा, जो कि कोई बिरला दया का मसीहा ही होगा जो ऐसा विचार कर सकता है। वास्तव में जिनका अध्यात्म जितना गहरा, उतना ही यश, उतना ही उन्नत होता चला गया। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति है कि लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रश्न उठाते हैं वो बना रहे कि हम अपने जीवन में इतना धर्म ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, फिर भी हमारे संकट तो मिलते ही नहीं हैं। माता जी आप कई संस्मरण सुनाते हैं कि उनका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन हमारा कुछ ऐसा क्यों नहीं होता है। प्रश्न है कि गुरु शरण में जाने वाले के भी संकट आते हैं, और गुरु शरण में नहीं जाता है उसके भी संकट आ रहे हैं, तो हम क्यों जाएं उनकी शरण में। प्रश्न ये है। और आप सब लोगों का ये प्रश्न होगा कि हम प्रभु की शरण में जाते फिर भी तो संकट आ रहे हैं, जो गुरु की शरण में नहीं जाते हैं उनके भी संकट आते हैं, तो आखिर हम जाएं क्यों। प्रश्न ये है। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो BMW की गाड़ी में बैठा है और एक साइकिल रिक्शा पर बैठ करके जा रहा है, टेम्पो टैक्सी में बैठ करके जा रहा है, क्या BMW वाले में जो बैठा है वहाँ उसको गड्ढे नहीं मिलेंगे रास्ते में? बोलो ना, मिलेंगे गड्ढे, उसको भी मिलेंगे। जो साइकिल रिक्शा पर जा रहा है
उसको भी गड्ढे मिलेंगे, निश्चित है। 1 लाख की गाड़ी आती थी ना, नैनो, हाँ बहुत चली पहले, उसमें बैठ के जाओगे तो भी गड्ढे तो मिलेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है गड्ढा दोनों को मिलता है, मगर फिर भी जो BMW में बैठा है उसको धक्का नहीं लगता है, और जो साइकिल रिक्शे पर नैनो में जा रहा है उसको धक्का लगता है। दोनों में बहुत अंतर है। आखिर है भी तो अंतर, BMW करोड़ की गाड़ी है, यही तो उसका महत्व है। बेकार नहीं जाएगा, 1 करोड़ दिया है इसलिए उसको धक्का नहीं लगता। बस यही बात है, जिसका गुरु शरण में जाकर के उपादान मजबूत हो जाता है फिर वह जरा सी विकट परिस्थितियों में घबराता नहीं है, प्रतिकूलताओं में परेशान होता नहीं है, क्योंकि उसका उपादान मजबूत हो गया है। लेकिन जो गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में जाकर के भी अपने उपादान को मजबूत नहीं करता, वही पुराने ढर्रे पर चलता है, चाहे गुरु जो कुछ भी कहते रहे। अब तो दिल्ली में रहते हैं, हाँ कोई विशेष लोग हैं, सामान्य थोड़ी नहीं है। हाँ, आई एम एवरीथिंग, दिल्ली में रहता हूँ। आप आओ चाहे कोई भी आए, कितना ही कोई कहता रहे, कितना ही कोई समझाता रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं। हम तो जैसे के तैसे ही रहेंगे। 2 और 2 5 हमने कहा तो 5 ही रहेंगे, हम तो 4 कहने वाले हैं ही नहीं। बस ठान लिया हमने, ठान लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन पछताओगे। जो जिनेंद्र भगवान की नहीं मानता वो हमेशा पछताता ही रहता है। 4 दिन की चांदनी बेटा, फिर घोर अंधेरी रातें हैं, ध्यान रखना। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बातें, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रातें, जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बातें। अच्छी बात नहीं, कर लो अभी। आप चाहे माता जी कुछ भी कहते रहो, हमें तो जैसा 16 पहनना है वैसा ही पहनेंगे, हमें जो खाना है वो ही खाएंगे, हमें फास्ट लाइफ जीना है तो हम फास्ट लाइफ ही जिएंगे, हमें फास्ट फूड खाना है तो हम खा के ही रहेंगे। ठीक है, ये तो ऐसी स्थिति है कि दुख में भी धर्म से अरुचि, जैसे बीमारी में डॉक्टर से अरुचि होना, उसकी क्या दशा होगी। एक तो बीमार है और डॉक्टर से दूर भागना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, बीमारी में तो डॉक्टर के करीब रहना होगा, पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए। लेकिन बच्चे हैं ना, वो डॉक्टर के नाम से ही डरते हैं, और जिस गली में डॉक्टर रहता उस गली में ले जाने लगो तो वह चिल्लाना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर यहीं पर रहता, मुझे सुई लगाने वाला है, परेशान करेगा, और वह रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी बच्चों की भांति यह जीव भी इतनी परेशानियों में जी रहा है, इसके बावजूद भी अपने जीवन को सहज बनाना नहीं चाहता, आनंदमय बनाना नहीं चाहता। अरे ये सब खाने पीने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, तुम्हें सुख मिलता है अपने ज्ञान के माध्यम से। जब समझ आती है ज्ञान से सुख है, ये बात ध्यान रखना। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है इस जीव को, तभी उसको अनंत अव्यवहार सुख की प्राप्ति होती है। तो समझ शक्ति और सहन शक्ति ये दोनों एक साथ में मिलती नहीं है। कोई बिरला ही होता है जिसको समझ शक्ति और सहन शक्ति दोनों एक साथ में मिल जाती हैं। वरना होता ये है कि जब समझ शक्ति आती है उस वक्त उसके सहन शक्ति नहीं रहती, और जब सहन शक्ति आती है तो उसके पास में समझ नहीं रहती। जब सहन है, करने की क्षमता है, तो समझ नहीं है, और जब तक समझ आती है बुढ़ापे में, तब तक वह सहन शक्ति को खो बैठता है। इसलिए जो भी करना है बचपन से करना शुरू कर दो। आप सोचते हैं कि हम 55 में करेंगे, भाई 55 आएगा या नहीं आएगा कोई पक्का नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, दुख में धर्म से अरुचि का मतलब यह है बीमार अवस्था में डॉक्टर से दूर भागना, बच्चों की